पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया? मिशन कामयाब हुआ है? उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ, मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर? इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो उसकी मजाल क्या है? वो हम कह भी नहीं, क्यों कहेगा हमें? नफरत। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से? हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। पाकिस्तान की आवाम कितनी है? चलो छोड़ो, पाकिस्तान पाकिस्तान रुको रुको रुको। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ, अभी गुस्सा आ रहा था ना? कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है? मैं तो पाकिस्तान में बात कर रही हूँ, मैं तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना। क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से पता है? आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड, ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज चैनल्स को जब से ये पिछले 2 घंटे से जब की बात माइक को देखना, ये सिर्फ पिछले 2 तारीफ घंटे कर रही है की जे किए जा रही है। और पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। ये बताती हूँ, में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं मुझे। अब पहले ये मुझे बताएं। अगर सुनोगे नहीं तो चलाने से तो सच्चे नहीं हो जाओगे ना। बताएं। जब डिबेट में सामने वाले की आवाज लाउडर होती है, समझ जाए कि वो डिबेट हार रहे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के अंदर कोई भारत की तरक्की की थोड़ी सी बातें कर दे तो उसके ऊपर जाहिल जो है हमला कर देते हैं, उससे बुरा बर्ताव करने लगते हैं और खासकर जब लड़की होती है तो उससे और ज़्यादा बदतमीजी से बातें करते हैं। नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन एक चैनल है और ये गई थी पब्लिक के अंदर बात करने के लिए चंद्रयान 3 के ऊपर, लेकिन जो वहाँ पर जाहिल लोग थे उन्होंने इनसे बहुत ज़्यादा बदतमीजी की और यहाँ तक बोल दिया कि आप भारत के दलाल हो, भारत के लिए काम करती हो, भारत से पैसे आपको मिलते हैं इसलिए काम करती हो आप। पहले आप ये वीडियो देखिए, वीडियो की लास्ट में मिलते हैं हम आपसे फिर से। देखें, आप पाकिस्तान के हक में भी बात करें। जब से मैं आपको सुने जा रहा हूँ मुसलसल इंडिया की जे किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की अवाम जेल है। क्या मतलब है? डॉक्टर अब्दुल कदीर किधर से आया हुआ है? पाकिस्तान की है ना। टोटली के टोटली लोग यानी कि जो भी हम सारे ये जेल बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं हूँ। मतलब आप पाकिस्तान से हैं और आप पढ़ी लिखी? हाँ, मैं पढ़ी हैं। मतलब पाकिस्तान में ठीक है, इंडिया मैं तभी तो अपनी खामियां बता रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ। अगर मैं जाहिल होती तो मैं भी कहती कि हमें मून पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून तो हमारे झंडे पर है। हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है क्योंकि हम तो पैदाइशी पढ़े लिखे पैदा होते हैं। इंडिया की ऐसी की तैसी नहीं कर? इंडिया तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो उसकी मजाल क्या है? वो हम कह भी नहीं, क्यों कहेगा हमें? नफरत क्यों है इंडिया से? क्या नफरत नहीं है? मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं सच बता रहा हूँ आपको। क्या सच है बताएं? यही कि पाकिस्तान में लोग पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, दुनिया की हर सहूलत है पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक है। आपने मुझे कहा कि आप इंडिया को प्रमोट कर रही हैं और पाकिस्तान को आप जो है डिमोटिवेट कर रही हैं। आपने मेरी डिबेट सुनी, मैंने हर सवाल इंडिया से उठाया और पाकिस्तान पे ख़त्म किया, ऐसे ही हुआ। आज मैंने जो टॉपिक उठाए, मैंने कहा कि इंडिया ने मून मिशन किया, पाकिस्तान ने 76 सालों में क्यों ना किया? मिशन कामयाब हुआ है? उन्होंने 3 किए, कोशिश तो की है भाई, कोशिश तो की है। तो भाई वो टाइम आएगा, हम भी करेंगे कोशिश तो कर। अब देखो, रशिया ने कोशिश की। 47 इयर्स बाद रशिया का फर्स्ट मून मिशन था जिसको उन्होंने 160 मिलियन डॉलर से बनाया। अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया। दुनिया ने कहा कि उन्होंने कोशिश की। आप अपनी एक कोशिश बता दे जो चांद पे जाने की हो। टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान कम है इंडिया से? हाँ, आपके पास आपने गाड़ी बनाई, गाड़ियां पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। कपड़े सीने वाली सुई पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। 70 बाइक जो दुनिया में कहीं नहीं चलती, सबसे ठटारा बाइक 70 सीसी आप चाइना से लेके आते हो। आपके जो प्याज टमाटर हैं वो दुबई से आते हैं। आपके पास आटे को गंदुम नहीं, वो जो गंदुम आपने खाई थी, आपको पता था वो समुद्र में गिराने के लिए थी, आपने उसमें भी करप्शन की। आपको पता है इंडिया हमारा आपके पास बिजली नहीं है, इंडिया नमक एक्सपोर्ट करता है। कहाँ से? वो वक्त पाकिस्तान से लेके आप गूगल करो, रेड शुगर गूगल करो। अच्छा, रेड जो यहाँ पे जितने लोग हैं गूगल करें। इंडिया नमक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किधर से? इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किधर से इंपोर्ट किधर से करते हैं? आप खोलो ना, से? आप खोलो। क्या दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में नमक है?
दुनिया में सब यही तो बात है, वी आर लिविंग इन ए फुल पैराडाइज। अच्छा। आप सुनी सुनाई आपको गुस्सा आता है, इंडिया की तारीफ क्यों करें? अपना रुपया देख लो इंडिया के मुकाबले में, आपका रुपया तो आपकी अपनी जेबों में नहीं टिकता। अभी जो आप इतने देशभक्त बने हुए थे, आप मुझे ये बताएं कि दिल्ली पाकिस्तान का एक दिन का कितना कर्ज ले रहे हैं? देखिए हर मुल्क नहीं नहीं में देखे नहीं, मुझे बताएं। बात सुनिए, हर मुल्क में आती नहीं नहीं इस तरह की टॉपिक सिचुएशन बताओ। है ना। अभी आपको गुस्सा आ रहा कितने था ना। कितना इंडिया से मिलते हैं जो आप ये किए जा रही है? मैं तो पाकिस्तान में बात करूं, मैं तो इंडिया तो ना इंडिया आपको देता है ना, क्या देता है इंडिया? ये आपको लक्ष्मी इंडिया आपको से आती पता है, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हर तरह की ट्रेड। ये हकीकत में है। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान में इंडिया की जे करते हैं, उनके न्यूज चैनल्स को पाकिस्तान में करप्शन नहीं है, नहीं, ये दुनिया बताएं के मुझे। हर इंडिया में मुल्क करप्शन नहीं में है। जो सुपर पावर मुल्क है ना इधर इंडिया और अमेरिका, पाकिस्तान को compare बताती हूँ ताकि इंडिया और पाकिस्तान को बताती हूँ इंडिया में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं मुझे। अब पहले मैं ये मुझे बताएं। अगर इंडिया- सुनोगे नहीं हाँ, तो चलें। चलाने से तो सच्चे अच्छा, नहीं हो बताएं, जाओगे ना। बताएं। जब डिबेट में सामने वाले की आवाज लाउडर होती है, समझ जाए कि वो डिबेट हार रहे हैं। मैं बिल्कुल- आपने इंडिया की बात की, आपने इंडिया की बात की, करप्शन पे आए, इंडिया आपने में करप्शन है या नहीं है, ये बताएं। अब अगर मुझे सुनेंगी नहीं तो हाँ ना में तो जवाब नहीं है ना। बताएं। अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री है, सबसे ज्यादा करप्शन उस मुल्क में है। बिल्कुल। इंडिया में भी करप्शन है, लेकिन उनकी पाकिस्तान जो में भी गुड न्यूज corruption है, ठीक है सुन ना, लो तो सभी सुन मुल्क लो में corruption है, तो सुन पाकिस्तान लो की corruption आपको- सुन लो भैया, तुम अच्छा, ना कभी मुल्क से बाहर गए हो, अच्छा। ना तुमने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी अच्छा। हैं, ना तुमने ये पता है कि ओवरसीज को क्या फेस करना पड़ा अच्छा, है। क्या करना इंडिया में भी करप्शन है। जो करप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट इंटरनेशनल शाया हुई है, उन्होंने कहा है कि इंडिया में 7 से 8% करप्शन डिक्रीज हुई है। पाकिस्तान में हम जो है मेरी बात सुनो। हम टैक्स देते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे टैक्स का पैसा करप्शन में। अगर करप्शन ना होता तो बाजवा 6 सालों में 12 अरब रुपए कैसे लेके चला गया? पापा जोन्स वाला किधर गया? वो करप्शन थी। देखे हर मुल्क में करप्शन है, लेकिन उनकी कुछ अच्छी खबरें ऐसी हैं। करप्शन है। यार भाई तूने मानना नहीं, बस ठीक है, बस ठीक है दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को एंड करूंगी क्योंकि ये बिना लॉजिक। अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप आ जाओ। ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, ये जो फूल पैराडाइज में रहते हैं, इनको जगाओ जरा। ये समझते हैं किसी मुल्क की तारीफ यहाँ पे मत करो, हमारी तारीफ करो। किस बात से करूँ वो बात बताओ। अस्सलाम वालेकुम। यार सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना, हमें अपनी सिचुएशन देखनी है, हमें अपना घर देखना है। जबरदस्त। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि सुन लो, आगे सुनो। मैंने अभी देखा आप कह रहे थे कि इंडिया में भी करप्शन है। भाई इंडिया में करप्शन हो, जहाँ मर्जी करप्शन हो, आप किसी के घर में रोटी पक रही है नहीं पक रही, आपके घर में पक रही हो तो आप खाएंगे ना। एग्जैक्टली यही बात मैं कर रही तो सिनेरियो ये भाई जी, करप्शन हर जगह ही होती है, लेकिन इंडिया की बात आप कह रहे थे, मैं आपको बताता चलूँ तो उनके जो रिजर्व्स हैं वो 500 बिलियन के हूँ। 110 बिलियन हो चुके अब हैं। प्लस हो गए हुए हैं। चलो जी, यार आपने उनसे क्या लेना है? आप क्यों नहीं लेना? पाकिस्तान की आवाम कितनी है? चलो ये आवाम कितनी- पाकिस्तान आवाम कितनी- पाकिस्तान रुको। पाकिस्तान और इंडिया की एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। दोनों की पॉपुलेशन एक जितनी है, उसकी जीडीपी पूरे पाकिस्तान से ज्यादा है। अब बताओ पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। भैया अब क्या करोगे? आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। उनके एक बिजनेस में अंबानी और अडानी की जितनी रेवेन्यू है ना, आपकी पूरी जीडीपी उतनी नहीं है। आपका असल, इससे पूछेंगे आपका असल कंसर्न आपका क्या है? कहते हैं कि मत बात करो तरक्की की। जब से ये पिछले 2 घंटे से जब भी बात माइक उधर करना। ये सिर्फ पिछले इंडिया की 2 तारीफ घंटे कर से रही इंडिया है। की जे किए जा रही है और अच्छा मैं सिर्फ 1 मिनट पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। देखो ये कैमरा दिखाए। मैं ये मेरी जान, मेरा ये कंसर्न नहीं, मैं नहीं ये कहता, मैं किसी की बात नहीं कर रहा मेरी जान, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उन्होंने जुमा पढ़ने पे पाबंदी लगाई हुई है। चले जाओ फिर, तो जाके लड़ो ना उनके साथ, लड़ो उनके साथ, जाके मारो उन्हें। नमाज नहीं हो सकती, मैं वहाँ पे चला जाऊँ। और भाई उन्हें जाके मारो फिर। नमाज चलो भाई डिबेट खत्म करते हैं। एक मिनट डिबेट खत्म करते हैं, रुको ना लोग हैं जहाँ पे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत भाई। एक मिनट कूल डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। एक सेकंड बात सुनिए, मुसलमानों को वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाजत इस टाइम है या नहीं है? 70 साल हो गए हैं, कश्मीर आज तक आजाद नहीं हो पाया। देखो भाई रुक जाओ, छोड़ें, आप कश्मीर की बात कर लें, आप कश्मीर पे आ जाएं, इंडिया को छोड़ें। कश्मीर के लिए क्या मेरी किया? बात सुने, टेक्निकली देखा जाए तो जो आप इंडियन लोगों की बात करें, वो सारी लग्जरीज वो
भाई वो तो नहीं कहते हमने पाकिस्तान आना है, आप किस मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं बता देने लगा आप। जी जी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन, भाई मेरी तरफ आओ, सब बात खत्म करो। मैं अगले 5 टॉपिक पाकिस्तान की जे पे बनाऊंगी और इसी मार्केट में बनाऊंगी। रुको मेरी का बात सुनो। भैया रुक जाओ मैं रुक तुम्हें मून मिशन का पता ही नहीं था। मैं रुक गया, आप सही बात रुको यहाँ पे लोग थे, मैंने कहा चंद्रयान मिशन के बारे में पता है। रुको हम इतने ग्रो कर चुके हैं, मैंने इनसे पूछा आपको चंद्रयान मिशन के बारे में पता, कहते वो क्या होता है, ये सब्जी का नाम है। मैंने कहा ये मून के मिशन का नाम है। अगले 5 टॉपिक मैं पाकिस्तान की जे पे करूंगी। मुझे ऐसे 5 फील्ड बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को टक्कर दी हो। अगले 5 टॉपिक्स पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे करूंगी। 5 टॉपिक बताओ जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया। अच्छा क्या एक 5 टॉपिक बताओ, 1 सेकंड यहाँ 5 बिजनेसमैन बता दो पूरे मैं आज ही ये शॉप बंद कर दूंगी। लाइव कह रही हूँ, मेरी ऑडियंस देख रही है, मेरा 3,36,000 का चैनल है। ऐसे 5 बिजनेसमैन बता दो जो दुनिया में माने जाते हैं। आपको टॉपिक चाहिए, 5 ऐसे टॉपिक बता दो जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। टक्कर नहीं दी हो, बताओ 5 टॉपिक। बात सुनेगी। अच्छा पाकिस्तान में आजादाना हर कोई अपने मजहब को क्यों, चलो आए ना पाकिस्तान में आजादाना हर भाई मैं बंदा क्या मजहब को डेवलपमेंट पे प्रोग्राम करती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे नहीं करती। मर रही हैं। यही तो ना, चलो आपको टॉपिक चाहिए ही नहीं। देखो सच सामने आ गया, हमारी लड़कियां जहर खा के मर रही। जब भी पाकिस्तान के अंदर भारत की बात होती है तब वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर आग लग जाती है। भारत की चंद्रयान के ऊपर बात हो रही थी जिसके लैंडिंग कल है, मतलब 23 तारीख को 6:04 के ऊपर है। इसी बात को लेकर बात की जा रही थी। 75 साल हमें बने हुए हो गए, मतलब पाकिस्तान को, और 75 साल हो गए हमारे देश भारत को बने हुए। लेकिन दोनों में कितना अंतर है। आज एक देश चांद के ऊपर पहुंच गया लेकिन हम कहीं पर नहीं पहुंचे। हम आज आटे के लिए तरस रहे हैं, दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, और हम अपने देश के अंदर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। अब इसी चीज़ को ये जो जाहिल पाकिस्तानी था इसने पकड़ लिया कि आप तो भारत की बातें करते हो, आप भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन जो है पाकिस्तान के बारे में आप बुरी बातें कर रहे हो। अब इससे जो है इनको चिढ़ चढ़ गई। अच्छा ये कह रहे हैं कि जो नमक है, हर पाकिस्तानी को मैंने सुना है कि नमक अगर पाकिस्तान भारत को न दे तो यहाँ पर आधे लोग मर जाएंगे। एक कुछ समय पहले मैंने वीडियो डाला था, उसमें भी एक बंदा बोल रहा था। अच्छा ये लोग चरस गांजा ये सारी चीज़ें फूंक के इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने कभी खुद कुछ देखा नहीं है। इनको जो कहानियाँ बताई जाती हैं उसी कहानियों के ऊपर विश्वास करते हैं। दुनिया के अंदर 8% से 9% के लगभग जो नमक पैदा करता है वो भारत पैदा करता है। सबसे ज़्यादा चाइना, फिर यूएसए, उसके बाद में भारत आता है। मतलब दुनिया में तीसरा देश ऐसा है जो सबसे ज़्यादा नमक पैदा करता है। वो पाकिस्तान दुनिया का 20वां ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा नमक पैदा करता है। पूरी दुनिया का 1% से कम नमक पाकिस्तान पैदा करता है। और ये कहते हैं कि भारत को अगर ये नमक नहीं देंगे तो भारत वाले जो है भूखे मर जाएंगे, यहाँ पर खाना नहीं बनेगा। अब इसको आप चरस गांजा वाला नशा ही बोल सकते हो और कुछ आप नहीं बोल सकते हो। ये कभी फैक्ट के ऊपर जाते नहीं हैं। अब अगर भारत ने चंद्रयान लॉन्च किया है तो इससे इनको क्या तकलीफ हो सकती है? भाई हम कहते पाकिस्तान अगर चंद्रयान लॉन्च करता तो उसकी लोग तारीफ करते, भारत के अंदर भी तारीफ करते। भाई कोई देश अगर तरक्की कर रहा तो उसकी तारीफें करने से आपको क्या दिक्कत हो सकती है? कुछ आप गणित लगा के देख लीजिए। जैसे चाइना तरक्की कर रहा है और मैं इंटरव्यू लेने जाऊं, लोगों से पूछूं कि भैया चाइना तरक्की कर रहा है, आपका क्या कहना है इसके ऊपर, आपकी क्या राय है, तो आप यही कहेंगे ना, या यहाँ की जनता यही कहेगी हाँ बात सही है, तरक्की कर रहा है और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं ना कि हम बात ही नहीं करेंगे, हमें भारत के बारे में क्या बात करने की ज़रूरत है, भारत तरक्की कर रहा है तो कर रहा है, हम गड्ढे में बैठे हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जो यहाँ पर ये लड़की बात कर रही थी नाइला, उसके ऊपर सब लोग चढ़े हुए थे कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो, तुम भारत से पैसा लेते हो, तुम भारत के दलाल हो, इस तरीके से बातें कर रहे थे। और जब पढ़ाई लिखाई की बात आती है तब कहते हैं कि जो है हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हुए हैं, पूरी दुनिया के अंदर गए हुए हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जाकर आप ग्रूमिंग गैंग चलाते हो, लड़कियों को छेड़ने के लिए आप पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो। आप कहीं किसी देश जाते हो, दूसरे देश के अंदर, तो वहाँ पर आप कोहराम मचाते हो, फिर आपके देश के लोगों को लात मार के निकाला जाता है, चाहे मुस्लिम कंट्री हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो। ये करते हो आप बाहर जाकर। अच्छा जो पाकिस्तानी को जाहिल लोग होते हो टेक्नोलॉजी में भी बहुत बड़ी बात करेंगे, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। नाइला ने वहीं पर रखकर धो दिया। रोस्टिंग वाला वीडियो हो गया। उसने कहा भाई जो कार हम बनाते नहीं हैं,
A to Z, मतलब सुई से लेकर जितना ये लोग पहनने कपड़े खड़े थे वो भी ये लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। दवाइयाँ भारत से मैक्सिमम ये लोग मंगवाते हैं। इसके अलावा जो मोटरसाइकिल हैं वो चाइनीज यूज करते हैं। आज तक कुछ अपने देश के अंदर बना नहीं पाए, लेकिन बात ऐसे करते हैं जैसा लगता है कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा आगे हैं। सोचिए, मतलब कॉन्फिडेंस देखिए इनके बात करने का कि आप भारत की जो है बारे में बात करते हो, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, जबकि पाकिस्तान भारत से आगे है तो हमारी बात क्यों नहीं करते हो। जब यहाँ नाइला ने कहा कि आप 5 टॉपिक दीजिए जिसके ऊपर भारत से हम आगे हैं, उस पर हम बात करेंगे, तो कहने लगे हम यहाँ आज़ाद से रह सकते हैं। कैसे आज़ाद से रह सकते हो? हमने देखा है कि सारे लोग कैसे आज़ाद से रहते हैं। हमने ये भी देखा है कि 4-5 दिन पहले आपने चर्चों में कैसे आग लगाई है। हमने ये भी देखा है कि उनके घरों को आपने कैसे फूंका हुआ है। हमने ये भी देखा है कि अहमदियों की मस्जिद कैसे आपने तोड़ी है। हमने ये भी देखा है कि मंदिरों के अंदर ब्लास्ट आप लोग कैसे करते हो। अगर आप इसको आज़ादी कहते हो तो फिर भैया यही आपके लिए आज़ादी हो सकती है। आपका पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी टीवी के ऊपर जो है एक फ़ोटो नहीं दिखाई जा सकती है, सोचिए ये है आज़ादी आपके यहाँ की। उसको जेल में बंद करके रखा आपकी आर्मी ने। आप कहते तो आप आज़ाद हो। पूरे देश के नेता कहते हैं कि हम गुलाम हैं, अमेरिका के गुलाम है, IMF के गुलाम है। और अभी इनसे थोड़ी सी लोकल के ऊपर बात की जाती तो ये खुद कह रहे थे हम गुलाम हैं, लेकिन कहते नहीं हम आज़ाद हैं। भारत के मुसलमानों बात करते हैं। मैंने कई सारे अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बना के रखे हुए, आप जाकर देखें। अच्छा, ये इतने बड़े गधे होते हैं कि कभी किसी भारत के मुसलमान से नहीं पूछेंगे कि आपको नमाज पढ़ने का आज़ादी है या नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत होती है। बस इनको जो सुनने में आता है वही इनको सच लगता है, और इनकी आर्मी, इनके जो मीडिया, इनके जो नेता जो प्रोपेगेंडा करते हैं वही लोग सुनते रहते हैं। और उसी तरीके से ये लोग बात करते हैं कि नमाज पढ़ने का आज़ादी नहीं है। अरे भैया, नमाज पढ़ने का आज़ादी नहीं होती तो आधे लोग पाकिस्तान चले गए होते। सोचने वाली बात है। आपका क्या कहना है इन लोगों के बारे में? चंद्रयान 3 100% सक्सेसफुल होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसके लिए पाकिस्तान के दिल में आग लगे, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके दिल में आग लगे, चाहे उनके पिछवाड़े में आग लगे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।